तो देखिए इतनी सारी दवाई हैं जो आई हुई है, इसमें से कुछ अभी 15 दिन की है। 15 दिन की जब मेरी सैलरी मिल जाएगी जब मंगाएंगे। ये दवाइयाँ देख कितनी सारी हैं, आधी मैंने दूसरे डिब्बे में जमा दी हैं जी। और जब वहाँ से लाते लाते देखो ऐसी हालत हो गई। और मैं नहाने धोने के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। हो जाएगी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुम भी चल रहे हो? उनका फोन आ रहा था। शिव भी हमारे साथ है। ओह। तो यहाँ पे देखिए फिर हम पूजा करने आ गए थे। शिव को भी बढ़िया से नहला धुला के तैयार कर दिया था और ये इनको परेशान करता, इसलिए मैं जब मंदिर आई तो मैं इसको भी लेकर आ गई थी अपने साथ। तो यहाँ पे जो भी मेरा अभिषेक का सामान था, वैसे मैं शाम को, जैसे कि आपने शॉर्ट वीडियो मेरा देखा होगा, कल प्रदीप मिश्रा जी है ना, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी, तो वो जो सीहोर वाले हैं, तो वो ना कल लाइव पूजा करवाने वाले थे महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, वो भी 7 बजे से। तो हमने पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। तो हम शाम को प्रतिमा की पूजा करेंगे। पहले हमने सोचा था कि 2-3 बजे कर लेंगे। हमने कहा जब वो इतने अच्छे विधि विधान से पूजा कर रहे हैं तो क्यों ना हम करें। और एक बात और आप लोग को बताना है, हम 1000 बार टूटेंगे, 1000 बार लड़ेंगे, फिर से जी उठेंगे। कहते हैं कि अगर आपके सामने कुछ चीज़ें हो रही हैं और अगर आप उनका डट के सामना करते हो, अगर आप उनसे पीछे नहीं भागते हो ना, तो ज़रूर आपकी मुश्किलें कम होती हैं। और ये मैं आपको सच में बताऊं, उसका प्रूफ मैं कल की वीडियो में सहित आप लोगों से बताऊंगी। अभी थोड़ा सा जिक्र कर दे रही हूँ वीडियो में, क्योंकि कहते हैं कि अगर जल्दी से कोई भी बात बता दूँ ना तो वो चीज़ें होती नहीं हैं। ये ऐसा आप लोग ही कहते हो कि, तो फिर मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ कि हमारे साथ क्या अच्छा हुआ है। ये अच्छा हुआ है कि कुछ तो अच्छा हुआ ही है, और थोड़ा बहुत बस बताने की कोशिश करूँगी, बाकी कल मैं प्रूफ सहित बताऊँगी। तो भोले बाबा की दया से मैं सच बताऊँ ना, सुबह से हम उपवास थे, सब कुछ अच्छा था। और आज के दिन पता है क्या हुआ था? पहले मैंने आप लोग को बताया था, जो पुलिस वाले थे ना, वो हमारे केस लड़ने के लिए आगे ही नहीं आ रहे थे। मतलब वो फाइल कॉपी करके ले गए, पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कोई एक्शन ही नहीं ले रहा था। मैंने आपको बताया था कि वो पैसों की वो कर रहे थे कि शायद हम उनकी जेब भरे तब जाके वो केस आगे करेंगे। फिर उसके बाद पता, पर हमें इतना ज़्यादा भगवान पे ही भरोसा था, भगवान पे भरोसा था, तो वो कल खुद से आए और वो खुद से कह रहे थे कि आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है, तो जो मदद हमसे होगी हम वो करेंगे। और भी चीज़ें हैं, मेरी वीडियो में गैप भी हो जा रहा है, इस वजह से मैं एडिट भी नहीं कर पा रही हूँ। साथ में मुझे इनको भी देखना है। तो अभी मैं नहा धो ली हूँ, मेरा झाड़ू पोछा हो गया, मेरी पूजा पाठ भी हो गई जैसा कि आपने देखा। और फिर मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि ना बस ये है कि इनके लिए गर्म पानी आनी कर रही थी, तो मैं गीली हो गई पूरी। अभी जा रही हूँ उनको वापस से नहलाने। आधा तो वो खुद नहा लेंगे, आधा मुझे नहलाना पड़ेगा। और देखो आज मैंने बड़ी बिंदी लगाई है। ऐसे मुझे बड़ी बिंदी बहुत अच्छी लगती है, और कभी कभी छोटी बिंदी भी लगा ही लेती हूँ मैं। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि देव गया हुआ है कोचिंग, तो अभी वो 12 बजे आएगा। और आज मेरा है उपवास, तो आज मैं भोले बाबा जी की, मैं मतलब उनकी जो प्रतिमा होती है वो बना के और घर में ही पूजा करेंगे। वैसे मन तो बहुत हो रहा है कि हम किसी भोले बाबा के मंदिर जाएं। ऐसा होता है ना कि अगर हम कोई फास्ट हैं और मंदिर चले जाएं तो बहुत शांति मिलती, सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, फील बहुत अच्छा आता है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो इनको ऐसा छोड़ के कहाँ जाएंगे। और गए तो ठीक है, नहीं गए तो भी कोई बात नहीं, हम भोले बाबा घर में ही बनाएंगे। जो आपने देखा होगा, मैं 16 सोमवार में भोले बाबा बनाती थी, उनकी पूजा करती थी। तो घर में ही ना मैं क्या करूँगी, उनकी बना के, और जो भी है आज के दिन जो चाय पीऊँ ना उसकी डकार आ रही है। और क्या बोलते हैं, जो भी चढ़ता है ना, बेर, क्या बोलते हैं उसको, चने, बाली गेहूं की,
धतूरा फूल सारी चीज़ है मेरे पास। और मैं कुछ दिन पहले ही जो भी सामान था ना, भस्मी, धूप, ये सारी चीज़ें लेके आ गई थी, दूध दही सब। दूध दही तो आज ही लेके आई हूँ, सॉरी। तो अभी यहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू किया है। अब जाऊँगी देव को लेने, उसके पहले इनको नहला धुला दूँ। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ, बने रहिएगा आप मेरे ब्लॉग में। आज है महाशिवरात्रि, आप लोगों को भी महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत 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 सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बोले बाबा आप लोग को। मैं देव को करा रही हूँ रिवीजन, उसके साथ साथ शिव भी कर रहा है। तो इसकी लिखाई भी इतनी सुंदर तो नहीं है, पर ठीक है, करने की कोशिश कर रहा है। देखो अभी मैंने उसको लाइन खींच के करना सिखाया है। तो अभी देखो मैं ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। अभी हमारा इंदौर में था एक्सीडेंट होने के बाद ये सब, और उसके पेपर 3 तारीख के इसके एग्ज़ाम है। तो हिंदी में बहुत ज़्यादा ही वीक लिखने में। तो मैं आपको बैक कैमरे से बताती हूँ। उसकी अच्छी खासी लिखाई आ गई है। उस साइड वाला मैंने लिखा है, ये देखो। एक ये लिख रहा है, पढ़ रहा है। क्या पढ़ाई कर रहे हो? हैं? क्या पढ़ रहे हो? ये देखो इस चीज पकड़ के गोदा गादी कर रहे हैं। ठीक है, करने। आप लिखो, आप लिखो। देखो कितनी सुंदर लिखाई आ रही है। आप ऐसा स्कूल में क्यों नहीं लिखते हो? मैडम ध्यान ही नहीं देती। ध्यान नहीं देती? नहीं। क्या बोलती मैडम? मैं ध्यान नहीं दूंगी, तुम खुद देखो। अच्छा मैं ध्यान नहीं दूंगी, खुद देखो। हाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर पढ़ो। एक्चुअली आरटी एडमिशन है ना, इस वजह से मैडम ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। पैर तो पढ़ लूं। हाँ पैर पढ़ लो कॉपी के। हाँ ठीक है, आप पढ़ो। सुंदर लिखाई लिखो, वेरी गुड बोल सुनना है तो। और मैं कब से वेरी गुड। बाय कर दो शिव, बाय कर दो शिव, शिव बाय करो। बाय बाय। पा कर दो, पा कर दो, पा। मम्मी हो गया, वेरी गुड। और यहाँ देखो इसकी लिखाई, ये देखो, ये 24 तारीख का है। जितना हमने सिखाया था ना उतना फास्ट है। तो हम शाम को हमेशा, कोई भी हमारा उपास रहता है ना, ये ऐसा वाला, तो हम शाम को खाना ही खाते हैं। तो ये हमारी बिना लहसुन प्याज की सब्जी बन के हो गई है तैयार। कुछ इसमें उबले आलू, कुछ इसमें कटे आलू हैं। और ये देखो भी बिना लहसुन और प्याज वाली सब्जी है। तो ये व्रत वाली सब्जी है, ये देख सकते हैं इस पे। कई लोग टमाटर डालते हैं व्रत में, कई लोग नहीं डालते, मैं तो डालती हूँ। बाद में सेकूंगी रोटियाँ। ये देखो थोड़े से मटर डाले हैं और कुछ उबली आलू है, कुछ वैसी वाली आलू है। तो दोनों अच्छी खासी पक चुकी है। अब इसको थोड़ा सा और पानी डालेंगे, उसके बाद हम धनिया डालेंगे, फिर मिलते हैं बाद में। चाय पीने के बाद फिर मैं आटा लगा के रख दूंगी। जब तक को होनी है, प्रदीप मिश्रा जी पूजा करवाएंगे आज। तो फिर उनकी पूजा करेंगे हम, मतलब ऑनलाइन पूजा कराएंगे ना, वो टीवी में वो कराते जाएंगे और हम ऐसे करते जाएंगे। तो फटाफट अभी क्या है कि देव को भी चाय और ब्रेड दे रही हूँ। आज खाना ऐसा कुछ बनाया नहीं था, तो ये देव को भी चाय दे रही हूँ मैं खाली, और कुछ अपने लिए निकाल दे रही हूँ। 7 बजे से पूजा है, तो सब्जी ऑलमोस्ट बन ही गई है। इसमें बस थोड़ा सा टाइम है। रोटियों में तो रोटी बाद में गरम गरम सेकूंगी, ऐसे जल्दी किसी को खाना नहीं। ये ब्रेड रख के फिर देव को दे रही हूँ ब्रेड। देव चलिए फिर आप लोगों से बाद में मिलते हैं हम, है ना, मध्य आंच में जो हमारी। तो हमारा ये है कुड्डू का आटा, मतलब सिंगाड़े का आटा। इसका बना रही हूँ मैं चीला, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया है। तो इधर पे डाल रही हूँ तवे में ऑयल, और ये खुद मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है हमारा। ये देखो चीले बना रही हूँ मैं, सिंघाड़े का आटा है। देखते हैं कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है। मन तो जाना चाहिए,
क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ भी चीज़ ट्राई करो ना डर लगता है, मुझे तो बड़ा डर लगता है ना। मेरा आगे पीछे क्लिप हो गया है। मैंने फ़िलहाल में ये बनाया हुआ था तो फिर ये कुड्डू के आटा का चीला ना ये परफेक्ट और अच्छा बन गया था। तो हम यहाँ पे हो चुके हैं तैयार क्या वो साड़ी बस चेंज की है, क्योंकि ये होता है ना कि अगर पूजा पाठ कर रहे हैं उपवास है तो आप बढ़िया लाल साड़ी पहनो, पीली साड़ी। और देखिए यहाँ पे हमारे भोले बाबा बन चुके हैं, उनको ये देखो इनकी पूजा करनी बाकी है और सारी तैयारी हमारी उधर पे कर दी है हमने। हस्बैंड से बैठते तो नहीं बनेगा पर वो कुर्सी हम यहाँ रख देंगे और कुर्सी में बैठ के और पूजा कर लेंगे। तो अभी हम ला रहे हैं पटा वगैरह, पटा में शंकर जी रख लें। अभी कुछ मिनट बाकी है और लाइव कथा चल रही है, लाइव कथा चल रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अभी हम बस पटा में आसनी लगा देते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। ये जो छोटी सी प्रतिमा बनाई हुई है वो मैंने गमले की मिट्टी लेकर ही बनाई हुई है। पहले सोचा था कि मैं जाऊंगी नर्मदा जी के पास से काली मिट्टी लेके आऊंगी, पर मुझे वक्त और समय ही नहीं मिला। और सुबह ना फिर आज जिस दिन शिवरात्रि थी उस दिन ही पुलिस वाले 2 आए और दूसरे आए थे और उन्होंने कहा कि हम आपका पूरा केस जो है वो सॉल्व करेंगे, हम ढूंढेंगे। और उन्होंने ना जो भी ब्लैंक गाड़ी निकली गई थी ना, मतलब आज 3 महीने पहले की, वो सारी वो एक चिप लगी रहती ना, जहाँ जहाँ नई गाड़ी निकली होंगी सारी उसकी डिटेल निकाल के लाई है। उन्होंने प्रूफ हमें बताया है कि हम एक्शन इस पे लेंगे और जल्द से जल्द हम कार्रवाई आगे कोशिश करेंगे। तो अब कहते हैं ना एक उम्मीद की एक किरण जागी है। पहले तो हमें निराशा ही मिल रही थी कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, और भोले बाबा की दया से उन्होंने ये तो किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आरती आप इतनी भागम भाग क्यों कर रही हो, तो देखो कहने का मतलब, तो देखिए ऑपरेशन होने के बाद भी मेरे हस्बैंड की जो मेडिसिन चली रही है जो है पैरों का, अभी 6 महीने कम से कम बोला है, तो 2 महीने तो निकल गए, 4 महीने और है। तो कैसे ना कैसे करके हमें तो ये कार्रवाई करवानी ही पड़ेगी। तो इसके लिए पुलिस वालों ने कहा है कि हम इस पे एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द लेंगे, और जो जिसने भी एक्सीडेंट किया उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे भी वो। तो ये एक पॉजिटिव साइड हमें मिली है। तो यहाँ पे मैं बाकी की तैयारी भी करते जा रही हूँ। और देखो आप लोग समझेंगे ये ना वीडियो शूट भी, मैं सच बता रही हूँ कि अब आप लोग बोलेंगे कि आरती कि आप पहले पूजा में ध्यान दीजिए उसके बाद वीडियो बनाइए। एक्चुअली देखिए जो हम कर रहे हैं वही तो व्लॉग में भी बताएंगे ना, वरना फिर देखिए सुबह से उपवास रही, ये रही, पूजा पाठ की, सब कुछ की, और फिर व्लॉग कुछ और बताऊँ ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता है व्लॉग बनाने में भी करने में भी। तो हस्बैंड भी यहीं पे बैठ गए थे, हालांकि वो ज़्यादा देर तक नहीं बैठे थे, मुश्किल से यही है कि 20-25 मिनट बैठे थे। उनको बैठते नहीं बना था, तकलीफ़ भी हो रही थी। और शिव देखो हमारा यहाँ वहाँ हो रहा था क्योंकि वो बेचारा ना समझ है, पर उसको ये इतना तो पता था कि मम्मी पूजा कर रही है। और जो देव है उसको पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। पूजा पाठ करना मुझे, मेरे हस्बैंड को, देव को, सबको अच्छा लगता है सच बताऊँ तो। और आपने देखा भी होगा कि मैं इन सब में बहुत ज़्यादा रुचि भी रखती हूँ, क्योंकि अंदर से ना मुझे ये लगता है ना कि भगवान हमारे साथ हैं। पर कभी कभी जब हमारी डगमग आती है ना, नहीं है, तो हमें लगता है कि भगवान हमारा सहारा दो। फिर उसके बाद लगता है जैसे मैंने हेल्प भी आप लोगों से मांगी ना, तो कहते हैं कि भगवान खुद उतर के नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं आपको हमारा ज़रिया ही बना के भेजा भगवान ने। तो ये चीज़ है, क्योंकि देखिए मेरे हस्बैंड का ऑलरेडी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और उसके बाद पैर का ऑपरेशन हुआ, जिसमें कि मैं बता दूं आप लोगों को कि 2,45,000 रुपये लगे। मेरे पास तो भाई 1 रुपये भी नहीं था, फिर भी आज ठीक है, स्वस्थ हैं, सब भोले बाबा की कृपा से। थोड़ा सा रिपोर्ट ऊपर नीचे है, बस भोले बाबा पे हमें भरोसा है, वो भी अच्छी आ जाएगी। तो चलिए बने रहिएगा व्लॉग में। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, हम पति पत्नी ने मिलके पूजा किया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनको देखो बैठने में तकलीफ़ हो रही थी ना, तो पलंग पकड़ के बैठ रहे थे कहीं यहाँ, तो मैं बोल रही थी कोई बात नहीं, आप पलंग में भी बैठ सकते हो, पलंग में बैठ के भी पूजा कर सकते हो। देखो पति पत्नी का जोड़ा ये होता है, चाहे पति पूजा करे तो पत्नी को पूरा फल मिलता है, चाहे पत्नी पूजा करे तो पति को ही मिलता है। कहते हैं ना कि एक रहते हैं, पति पत्नी का जोड़ा रहता है वो एक रहता है। और मैं ना, हम लोग टीवी में हमने लाइव चला लिया था, जो चल रही थी ना महाशिवरात्रि की पूजा की लाइव, ये तो हमने उस पे चला लिया था और हम उसी को देख देख के कर रहे थे। तो देखो हमने बढ़िया से फल भी रखा था, जो जितना था, काफ़ी सामान मेरे पास पहले से था, काफ़ी नहीं था, तो फिर मैं लेके आई हूँ। तो चलिए फिर हम मिलके ब्लॉग को एंड करते हैं, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में।
कामना पूर्ण करने के लिए महादेव श्री गणेश आरती का 80 सेकेंड 70 सेकेंड 80 सेकेंड 90 सेकेंड ऐसे आनंद के साथ आज सुंदर 1 घंटे का जो सुंदर पाठ 40 सेकेंड उसको अपने आनंद के 70 सेकेंड साथ में सभी आनंद के साथ में अब हो गई। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री शिवाय। बढ़िया, हमने पैर भी पढ़ लिए, जो इनका जल था पूरे घर में भी छिड़क दिए, जो भी नेगेटिव ऊर्जा जो भी कुछ होगा हमारे घर में, बस भोले बाबा आप ही जानिए। इनको हमने इनके बैकुंठ धाम भी भेज दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं। इनको ना छोटे से ही मैंने शंकर जी बनाए थे, जो कि आप लोग को बताया था, गमले की मिट्टी लेके बनाया था। ये अभी देखो यहाँ पे लेटे, और हम लोग चारों जनों ने मिल के पूजा की। हालांकि शिव थोड़ा सा परेशान कर रहा था, दिन भर के उपास से भी है तो ज़्यादा एनर्जी अब नहीं बची है। तो अभी हम ब्लॉग को एंड करने जा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ये ना जो समी का पौधा है ना, उसमें हम जल किसी और में डाल देते हैं, और जो शंकर जी की प्रतिमा है वो उनमें विसर्जित कर देंगे, और नारियल जो है वो रखा रहेगा। जब हम नर्मदा जी जाएंगे वहाँ पे विसर्जन कर देंगे। गौरी घाट तो हमारे पास में ही है। तो अभी कलश जल ही रहा था, तो अभी मैंने यहीं पे हम बैठे हुए थे, और आज हम खाना 9 बजे हुआ है, क्योंकि देखिए मेरे घर में पेशेंट है ऑलरेडी, इनको दवाई समय पे देना पड़ता है। तो फिर भी मैंने बना लिया था, पर मैंने नहीं खाया है, दिन भर से कुछ नहीं खाया है। तो अभी फलाहार किया था, उसके अन्न नहीं खाया है। तो चलिए फिर हम ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से बाद में। बाय बाय। इनको विसर्जन कर दें उसके बाद।